नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज की वीडियो में हम साइकोलॉजी की वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि हर टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मैस्लो के पदानुक्रम में अंतिम चरण को क्या कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है आत्मबोध। आत्मबोध का मतलब होता है इसमें व्यक्ति जो है अपनी क्षमता को पहचानता है और उसको विकसित करने की कोशिश करता है। और मैस्लो ने अपने इस सिद्धांत में 5 प्रकार की आवश्यकताएं बताई थी। नेक्स्ट, बुद्धि लब्धि IQ, मानसिक आयु बटा मल्टीप्लाई 100, मतलब नीचे क्या आएगा? तो मानसिक आयु बटा नीचे आएगा वास्तविक आयु। तो ये बुद्धि लब्धि का ये सूत्र है। इस सूत्र के माध्यम से जो व्यक्ति की मानसिक स्थिति को जाना जाता है। आत्म बुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? ये सिद्धांत भी मैस्लो ने दिया था। मैस्लो कृत्रिम अभिप्रेरणा को डैश अभिप्रेरणा भी कहते हैं। इसका राइट आंसर है द्वितीयक अभिप्रेरणा। जब भी कोई छात्र जो है कोई अच्छा कार्य करता है तो उसको भी पुरस्कार देता है ताकि वे और अच्छा काम करे। तो इस प्रकार की जो अभिप्रेरणा है वो कृत्रिम अभिप्रेरणा होती है। नेक्स्ट, अभिप्रेरणा क्रिया को प्रोत्साहित करने, जारी रखने और नियंत्रित करने की एक प्रक्रिया है। ये परिभाषा किसने दी है? ये परिभाषा दी है गुड ने। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, गहन अध्ययन द्वारा। सबसे पहले अध्यापक जो है वो विद्यार्थियों को अच्छी तरह से समझता है, उसकी रुचि को, उसकी क्षमता को, तभी उसके हिसाब से वे उसको पढ़ाने की कोशिश करता है, तभी वे अभिप्रेरित होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल राइट आंसर है। डैश को एक अभिप्रेरणा शिक्षण का संकेत माना जाता है। इसका राइट आंसर है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। जब विद्यार्थी प्रश्न पूछता है इसका मतलब है कि वे पढ़ने के लिए अभिप्रेरित है। तो ये जो है शिक्षण का एक मुख्य संकेत माना जाता है। डैश छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। तो इसका राइट आंसर है प्रेरणा। जब कोई छात्र जो है अभिप्रेरित होता है किसी काम को करने के लिए तो उस छात्र में जो है रुचि उत्पन्न करने की एक कला होती है, मतलब ये किसी काम को रुचि के साथ करता है। विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को जो नई तकनीक व नई विधियों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि अगर अध्यापक जो है नई नई तकनीक और नई नई विधियों का प्रयोग करता है तो इससे छात्र जो है पढ़ने के लिए मोटिवेट होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। एक व्यक्ति की जीवन में नाम व प्रशंसा कमाने की इच्छा किस प्रकार का अभिप्रेरक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आंतरिक अभिप्रेरक। मतलब व्यक्ति जो है जीवन में जो अपना नाम कमाना चाहता है और लोगों से जो प्रशंसा प्राप्त करना चाहता है तो भी अपने आप ही अंदर सोच रहा है इस प्रकार की बातें। तो इसका मतलब ये आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है मतलब। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। लिबिडो क्या है? लिबिडो मतलब इस शब्द का प्रयोग जो है वो फ्राइड ने किया है और ये एक यौन ऊर्जा है। फ्राइड के अनुसार 4 वर्ष की आयु तक बच्चों में कौन सी ग्रंथि विकसित हो जाती है? तो उनके अनुसार जो है इडिपस ग्रंथि जो विकसित हो जाती है। तात्कालिक जागृति जो है किस में होती है? इसका राइट आंसर है चेतन में। चेतन, अचेतन और अर्धचेतन, फ्राइड ने जो 3 प्रकार के मन बताए थे तो उनके अनुसार जो है वो तात्कालिक जागृति चेतन मन में होती है। डैश मन की सबसे ऊपरी परत होती है। तो फ्राइड के अनुसार जो मन की सबसे ऊपरी परत है वो है चेतन मन, जो कि उन्होंने 1/10 भाग बताया है। जन्म के समय व्यक्तित्व का कौन सा भाग जो विद्यमान होता है? तो ये फ्राइड की बात हो रही है। फ्राइड के अनुसार जन्म के समय बच्चों में जो है इदम जो है विद्यमान होती है। इदम का मतलब होता है व्यक्ति के अंदर जो है अनेक प्रकार की इच्छाएं होती है, तो वो इच्छाएं ही इदम कहलाती है। मतलब ये चलती है 0 से लेकर 5 वर्ष तक। इसमें बच्चे की अनेक इच्छाएं होती हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। युग ने व्यक्तियों का वर्गीकरण किया। युग ने जो है वो 3 प्रकार के व्यक्ति बताए हैं,
बहिर्मुखी, अंतर्मुखी और मध्यमुखी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और अगला क्वेश्चन है, अहम डैश के नियम पर कार्य करता है। अहम जो है वो वास्तविकता के आधार पर कार्य करता है फ्राइड के अनुसार। अगला है, इदम अहम व परा अहम की संरचना के भाग है। ये है व्यक्तित्व, मतलब पर्सनैलिटी के भाग हैं ये। समायोजन की प्रक्रिया है, तो समायोजन की जो प्रक्रिया है वो गतिशील है। बालकों पर सबसे ज्यादा सीखने के लिए प्रभाव पड़ता है प्रेरणा का। जब बच्चा किसी भी काम को करने के लिए अभिप्रेरित नहीं होता है तो वे उस काम को नहीं सीख पाता है, इसलिए अभिप्रेरणा को उसके ऊपर जो है काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है। पुरस्कार और दंड जो है क्या है? पुरस्कार और दंड जो है एक कृत्रिम प्रेरक है। अभिप्रेरणा के संदर्भ में भूख और प्यास क्या है? तो इसका राइट आंसर है अंतर्नोद, मतलब अंदर से व्यक्ति को जो है भूख और प्यास की इच्छा होती है। अधिगम तक पहुंचने के मार्ग को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है अभिप्रेरणा, मतलब जब व्यक्ति मोटिवेट होकर जो है किसी कार्य को सीखता है तब वे अपने उस रास्ते तक पहुंच जाता है। अंतर्नोद सिद्धांत के कारण अभिप्रेरणा होती है। अंतर्नोद किस पर आधारित है? इसका राइट आंसर है आवश्यकता, मतलब नीड के ऊपर, व्यक्ति की जरूरत के ऊपर ये जो है आधारित है। अभिप्रेरणा के कारण बढ़ती है, क्या बढ़ती है? अभिप्रेरणा के कारण जो उत्सुकता बढ़ती है, मतलब जब व्यक्ति किसी काम को करने के लिए अभिप्रेरित होता है तो उसमें जो एक अलग से इच्छा उत्पन्न हो जाती है कि मैंने इस काम को करना है, तो मतलब उत्सुकता बढ़ती है। अगला है, विद्यार्थियों को उनकी प्रगति के बारे में जानकारी देने से विद्यार्थी क्या होते हैं? उत्साहित होकर जो अच्छा काम करते हैं, मतलब विद्यार्थियों की विद्यालय में क्या भागीदारी रही है, उन्होंने क्या क्या काम किया, मतलब उनकी क्या प्रगति रही है, उसके बारे में जब अध्यापक छात्रों को जानकारी देता है तो विद्यार्थी जो अपनी प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त करके जो काफी ज्यादा जो अच्छा फील करते हैं। तो इसका राइट आंसर है उत्साहित होकर जो अच्छा काम भी करते हैं वो। बच्चा डैश के परिपक्व हो जाने पर इसी के अनुसार कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर है अहम। तो अगला क्वेश्चन है, इदम मात्रा ऊर्जा प्रदान करती है जबकि अहम गति को डैश करता है। तो अहम जो है वो गति को नियंत्रित करता है, मतलब कंट्रोल करता है। अहम इदम से पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होता है। ये जो कथन है बिल्कुल सत्य है, क्योंकि अहम में व्यक्ति या बच्चा जो होता है छोटा सा पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। उसे किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती है कि मेरी जो आवश्यकता है वो कैसे पूरी होगी। उसे जो भी इच्छा होती है वो उस इच्छा को पूरी करने की कोशिश करता है। लेकिन एकदम में जो है थोड़ा समझदार हो जाता है बच्चा और वे अपनी इच्छा को अचेतन मन में दबा देता है। तो मतलब एकदम से जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है इसमें। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। तो इसी के साथ जो आज की वीडियो में इतना ही। तो आप सभी ने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर व कमेंट करना है और मुझे कमेंट में ये बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको कोई इसमें गलती या कोई भी कमी दिखाई देती है तो आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।